चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं इसका मतलब कहानी यही है कि आप YouTube पर सर्च कर रहे होंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। तो आज हम कंप्लीटली पूरा समझेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, आपने इस वर्ल्ड मैप को जो मेरे पीछे लगा हुआ है कई मर्तबा कई दफ़ा देखा होगा, कई बार देखा होगा। आप समझिए इस मैप की खासियत क्या है कि ये कई देशों से मिलकर के बना हुआ है। पहली बात तो ये, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 3 देश दिखेंगे। यहाँ पर आपको मैक्सिको दिखेगा, यूएस दिखेगा और कनाडा दिखेगा। ठीक है जी। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको अफ्रीकन कंट्रीज दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको रूस दिखेगा, यहाँ पर चाइना दिखेगा और यहाँ पर जो भारत है उससे संबंधित देश आपको दिखेंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब इसका कंसर्न क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, हम कंप्लीट इसको समझेंगे। आप देखिए कि कहीं ना कहीं हम आपस में कितने ही मतभेद हों हमारे पड़ोसियों से, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या कोई और देश हमसे लगा हुआ देश हो, पर एक बात तो तय है ना कि वो हमारे पड़ोसी हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि पड़ोसी तो हैं ही सही, हम सभी लोगों की जो भारत के आसपास के देश हैं, कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, भौगोलिक जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमारा एक जैसा होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। हमारा जो वातावरण है, हमारी जो जलवायु है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे रहेंगे, चाहे वो भारत के रहें, चाहे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, नेपाल हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कहीं ना कहीं आपस में वो कनेक्टेड होंगे। जैसे कि आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में जा करके देखेंगे तो उनका इन्वायरमेंट, वहाँ का टेम्परेचर एक जैसा होता है। अगर आप ऊपर जाते जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, बीच में जो गर्म रहता है, नीचे फिर थोड़ा सा ठंडा रहता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमें हमारे पड़ोसियों के साथ केवल सीमाएं ही नहीं साझा करनी होती हैं। सीमा वो वाली सीमा नहीं जो कि पाकिस्तान से आई थी। सीमा का मतलब यह बाउंड्रीज हमें शेयर करनी होती हैं, साथ ही हमें शेयर करना होता है जो जोग्राफिकल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जोग्राफिकल जो हमारी एसेट्स होती हैं, वो भी हमें शेयर करना होता है। ठीक है जी। अब देखिए मामला क्या है कि जब पूरी दुनिया ही इकोनॉमिक्स पर चल रही है, बिजनेस पर चल रही है, तो भारत जो है वो जाकर के मैक्सिको के साथ टाइप करता है, कनाडा के साथ टाइप करता है, वो रूस के साथ टाइप करता है, वो इजराइल से टाइप करता है, वो इंग्लैंड से टाइप करता है। पर कहीं ना कहीं हम पड़ोसियों को क्यों छोड़ें जबकि वो हमारे नज़दीक ही हैं। और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं है, ऐसा सभी के साथ है कि भाई जो कनाडा है उसको सबसे पहले किसको देखना चाहिए, उसके पड़ोसी को देखना चाहिए, यूएस को और मैक्सिको को देखना चाहिए। वैसा ही पाकिस्तान को किसको देखना चाहिए सबसे पहले, उसको भारत को देखना चाहिए, अफगानिस्तान को देखना चाहिए, श्रीलंका को देखना चाहिए और चीन को देखना चाहिए। तो ये हर देश के साथ है कि वो अपने आसपास के जो देश हैं उनके साथ व्यापार को आगे बढ़ाए। इसलिए हम क्या देखते हैं दोस्तों, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल मतलब क्या होता है, रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र जो हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया, हम मॉनेटरी बात कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन की बात क्या हो गई कि हम सब आकर के साथ में व्यापार करें। तो इसलिए ये बना है दोस्तों क्या, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब होता क्या है देखिए जरा इसमें कि कई देश क्या होते हैं, कई गलतियों के कारण, जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, है ना, जबकि कि उसके मुकाबले बांग्लादेश बाद में बना है, परंतु बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो कई देश क्या होते हैं, ज्योग्राफी या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, है ना, उनकी इनएफिशिएंट जो है पॉलिसीज बना लेते हैं। इससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है ना, उसमें बाधाएं डलती हैं, ऐसा होता है। ठीक है जी। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपकी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और इन एफिशिएंट पॉलिसीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाते हैं। ठीक है जी। अब ये हो गए, हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली बात हो गई वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट कैन बी प्रमोटेड, रीजनल जो इंटीग्रेशन होता है इट कैन बी प्रमोटेड थ्रू कॉमन फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम कोशिश करें, है ना, कोशिश की भी गई थी 1985 में, जब बना था क्या, सार्क बना था। ठीक है जी, हम बाद में उसकी बात करेंगे। तो क्या होता है, सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें कि भारत और भारत से लगी हुई सीमाओं के जो देश है, हम लोगों ने एक संगठन बनाया कि चलो ठीक है, हमने बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए, हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी को, है ना, हमें बिजनेस के लिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा काम किया भी गया था। तो हम रीजनल इंटीग्रेशन में इन चीज़ों पर मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं अपन आगे, देखिए जरा कि रीजनल इंटीग्रेशन जो होता है दोस्तों वो किन किन चीज़ों में होता है। तो इसको आप
बांध नहीं सकते हैं। आप कई चीज़ों में इंटीग्रेशन करते हैं, आप ट्रेड में करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में करते हैं, ठीक है जी, आप डोमेस्टिक रेगुलेशंस में भी इंटीग्रेशन करते हैं कि हम एक जैसे नियमों को बना लें, ठीक है, हम ट्रांसपोर्टेशंस में करते हैं, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन करते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग करें रीजनल बेसिस पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और फाइनेंशियल पॉलिसी को लेकर के भी हम एक दूसरे देशों का साथ देते हैं, ठीक है जी। और उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं रीजनल इंटीग्रेशन में, जहाँ पर कि कॉमन पब्लिक गुड्स जुड़ा रहे, मतलब कि पब्लिक का हित जुड़ा रहे, हम उन चीज़ों में लेकर के, जैसे कि हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत बहुत अच्छा हेल्थ में कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे आस पड़ोस के देश हैं वो हमारे साथ मिलकर के इस चीज़ में काम करें, ताकि हमारा तो फ़ायदा जो होगा वो होगा ही सही, आपके देश के लोगों को भी क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, मैंने आपको समझाया कि सर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, कि हमें व्यापार, तकनीक, स्वास्थ्य सब मिलकर के हम साथ में करें, इसलिए हम क्षेत्रीय जो हमारी परेशानियां हैं उनको समझते हुए, क्योंकि हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, तो क्यों ना हम एक जैसे हल निकालें और साथ में आकर के काम करें। तो हमने क्षेत्रीय इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया है। हमने समझा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं, उसको गलतियों को ओवररूल करने के लिए हम करते हैं, ठीक है जी। अब हम आ गए दोस्तों क्या कि कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये एरियाज हैं जहाँ पर कि हम इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जिससे कि सवाल आते हैं आपके, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेजेस ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मैं आपको इसको ऐसे समझाऊंगा, आपको देखिए कि आप जिस भी व्यक्ति से शादी करते हैं, क्या शादी डायरेक्टली हो जाती है क्या? नहीं है। जिससे व्यक्ति आप प्रेम करते हैं क्या वो सीधा हो जाता है क्या? नहीं, सीधा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पहले से एक हल्की सी मुस्कुराहट, हल्की सी नज़र ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, फिर धीरे धीरे जो है संबंध आगे बढ़ते हैं, फिर वो जाकर के प्रेम में तब्दील होता है। बस वैसे ही स्टेजेस ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है कि पहले कहानी कहाँ से, यहाँ से शुरू होती है और फिर आगे जाकर के एक बढ़िया सी शादी में तब्दील हो जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से देखें कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो सर कैसे बनेगा हमारा कॉपरेशन, कैसे हमारा संगठन बनेगा, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेंगे दोस्तों, आप लोग इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रहेंगे। लाइक व्हाट, कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद है, हम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पहले इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। फिर आप सेकेंड स्टेज पर जाते हैं, ठीक है जी। आप इसको प्रेम संदर्भ में आराम से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, इसका मतलब क्या, अभी तो हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, परंतु हम किसी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमने क्रिएट कर लिया, है ना। लाइक व्हाट, जैसे इंडिया है, अब इंडिया को जैसे नेपाल है, पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तो भारत सोचे कि नहीं यार ये मेरे कहीं ना कहीं नज़दीकी देश हैं, मैं दूसरे से व्यापार करने से अच्छा है कि मैं इनके साथ व्यापार करूं और ये भी मुझे फ़ायदा दें वैसा। तो हमने क्या कर लिया, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया हमने क्रिएट कर लिया, और यही ऐसा क्रिएट हुआ है। मैं एक संगठन का नाम लूंगा ACP, ठीक है ना। अफ्रीकन, कैरेबियन, पैसिफिक जो देश हैं वो आपस में ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि हम दूर कहीं जाएं, इससे अच्छा है कि हमारे जो पड़ोस है हम वहीं से हम हमारे गुड्स को परचेस कर लें, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता, किसी को प्रेफरेंस देना, दूसरे के मुकाबले हम आपसे खरीदेंगे, ये हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया हमने क्रिएट किया, ठीक है जी। अब जब ये क्रिएट एरिया हो गया है तो फिर क्या होता है, हम सेकेंड स्टेज पर पहुंच जाते हैं। दैट इज क्या होता है सर आपका फ्री ट्रेड एरिया। मतलब क्या हो गया कि हमने आपके लिए पूरा जो मार्केट है वो आपके लिए हमने ओपन कर दिया है, आपके लिए कोई भी बैरियर्स यहां पर नहीं लगेंगे, ठीक है, आपके लिए कोई भी बैरियर यहां पर नहीं लगेंगे। हमने ऐसा कुछ एरिया हमने क्रिएट कर लिया, किसी भी देश के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब ऐसा हो गया है, फिर हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज ए कस्टम यूनियन। अब हमारे संबंध थोड़े थोड़े मजबूत हो रहे हैं। हमने पहले सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया, फिर मतलब दूसरों के मुकाबले आपको हमने प्रेफरेंस दिए, इसके बाद जब हम आगे पहुंचे तो फ्री ट्रेड एरिया बना लिया। मतलब कि आप हमारे देश में सामान बेचिए, हम कोई बैरियर्स आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या हो गया, जब ये हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हम पहुंचेंगे सर कहां पर, आपका कस्टम यूनियन बना लिया हमने आपस में संगठन बना लिया। जैसे कि आप देखेंगे EU जो होता है वो एक संगठन है। इसमें क्या होता है, आप बात को समझिए कि बैरियर तो हम यहाँ पर रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, हमने बैरियर तो यहाँ भी रिमूव किए हुए हैं, क्योंकि जब इस स्टेज में है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो तो रिमूव हो गई, मतलब बैरियर्स नहीं है,
ठीक है जी। अब इसके साथ एक चीज और क्या होती है कि बैरियर्स तो है नहीं, हम दूसरे देशों के लिए, अदर कंट्रीज के लिए कॉमन बैरियर लगाते हैं। आप समझिए बात को, है ना। अदर कंट्रीज के लिए यहां पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, कॉमन बैरियर हो जाते हैं। मतलब हम 2-3 देश आपस में मिलकर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने किया हुआ है। अब एक देश पॉलिसी नहीं बना रहा है, अब जो ए कंट्री ने कह दिया है, जो ए कंट्री ने बैरियर लगाए हैं, वही बी कंट्री लगा रही है। जब ये संगठन बन जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, कस्टम यूनियन कहते हैं। ठीक है जी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे रिश्ते और अच्छे मजबूत हो रहे हैं, तो हम क्या क्रिएट कर देते हैं दोस्तों, कॉमन मार्केट क्रिएट कर देते हैं। मतलब क्या, अभी तक यहां पर केवल बिजनेस की बात हो रही थी, कॉमन मार्केट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मिलेंगे इससे। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया हम उसे कहेंगे, हम उसे बैरियर्स हटा देंगे, हम और कॉमन बैरियर्स लगा देंगे दूसरे देशों के लिए जो हमारे संगठन से अलग हैं। फिर हम जब कॉमन मार्केट में पहुंचते हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाता है, आप दो चीजों को देखिएगा। पहला होता है कैपिटल, और साथ में हम इसको कहेंगे दोस्तों क्या, लेबर। ठीक है, तो इन दोनों का फ्लो भी हम क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं यहां पर। ठीक है, कि आप इन्वेस्ट कीजिए, है ना, एक कंट्री जो है वो बी कंट्री में आकर के इजीली इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर बी कंट्री जो है, इसका जो पर्सन है, जो लेबर है, वो एक कंट्री में आके काम कर सकती है फ्रीली, बिना किसी परेशानी के। जब हम इस प्रकार के संबंध आपस में स्थापित कर लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन मार्केट कहते हैं। और जो कहीं ना कहीं आपको कनाडा, मैक्सिको और यूएस में भी देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है आपका यूरोपियन यूनियन जो है, कॉमन यूरोपियन मार्केट जो है आपका, उसमें भी आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है जी, कॉमन यूरोपियन यूनियन मार्केट में जाके। अब ठीक है जी सर, हम यहां तक पहुंच गए, हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। अब आप जाएंगे कहां पर सर, मॉनेटरी यूनियन पर। मतलब आपके संबंध और अच्छे हो गए। सर इसमें क्या होता है, सर इसमें यह होता है कि आप कॉमन करेंसी कर देते हैं। क्या, जब हमारे संबंध इतने ही अच्छे हो गए हैं, जब हमारे संबंध इतने अच्छे हो गए तो हम क्यों अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आए, क्यों आपने अपनी करेंसी को अलग बना करके रखा हुआ है। हम सभी देश जो हैं, हम एक ही करेंसी को लेकर के चलेंगे, जो कि फिर से आपको कहां देखने को मिलता है सर, ईयू में देखने को मिलता है। जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उन सभी में एक ही करेंसी चलती है। ठीक है जी, और जब ऐसा हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, मॉनेटरी यूनियन इसे हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां तक आप पहुंच चुके, ये हो गया। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, कहां पर पहुंच जाएंगे, फिस्कल और पॉलिटिकल यूनियन। ये दोनों चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग हैं, बट फिर भी मैं उसको एक साथ लिख करके लिखा हूं। पहला बोलेंगे फिस्कल। देखिए यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर ली है। ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। मतलब हमने 10 सेंट्रल बैंक नहीं रखे हुए हैं, हमने सबका एक सेंट्रल बैंक कर दिया, एक करेंसी कर दिया। अब उसी के हिसाब से हम मार्केट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे कि आपका करेंसी तो एक हो गई, फिर भी फिस्कल में क्या आता है, आपके बजट आते हैं। क्या आते हैं, आपके बजट आते हैं, जो देश लेकर के आते हैं। अब हमने बजट भी अलग अलग नहीं किए, हमने कहा कि सारे देश मिलकर के हम एक ही बजट बनाएंगे, सबका मिला जुला। तो इसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों, फिस्कल यूनियन हम इसे कहते हैं। और फिर आगे जाकर के, और आगे जाकर के आपकी मिलिट्री वगैरह भी एक हो जाती है, तो हम उसे क्या कहने लग जाते हैं, पॉलिटिकल यूनियन कहने लग जाते हैं। तो यहां से लेकर के इंडिपेंडेंट इकोनॉमी से लेकर के आप पॉलिटिकल यूनियन तक पहुंचते हैं, तो ये पूरा कहलाता है दोस्तों क्या, आपका स्टेजेस ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब एक बात मैंने अपने हिसाब से जोड़ दी है कि जब इतना कर ही लिए हो तो क्यों ना आप रीजनल वाइज से बटे हो, पूरे विश्व को ही एक परिवार मान लो। तो हम इसे कह देते हैं दोस्तों हमारे देश में वसुदैव कुटुंबकम। चूंकि ये स्टेज नहीं है, परंतु ये मैंने अपने साइड से आपके लिए जोड़ दिया है ना। तो इस प्रकार से आप फ्लो होंगे यहां से, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी से आप पहुंचेंगे कहां पर, पॉलिटिकल यूनियन से। आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका कैरेक्टर है वो इसमें जरूर होगा, जो इनके कैरेक्टर है वो इसमें होगा, जो इसके कैरेक्टर है वो इसमें होगा, जो नीचे वाले कैरेक्टर होंगे वो इसमें होंगे, और इन सब के कैरेक्टर किस में होंगे दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से इंटीग्रेट होते हैं। यहां पर आप अनजान थे, यहां पर आपने एक दूसरे को सौंप दिया है, आपकी शादी हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये है आपका स्टेजेस ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके साथ आपको दो शब्द देखने को बहुत इजीली मिल जाएंगे, दैट इज ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डायवर्जन, है ना। इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखिए क्या होता है। ठीक है, ट्रेड क्रिएशन क्या होता है और डायवर्जन क्या होता है।
ये दोनों कहीं ना कहीं शब्द एक जैसे दिखेंगे आपको, पर बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। इसमें क्या होता है, क्रिएशन में क्या होता है, देखिए जरा। अच्छा, संबंधित किससे हैं दोस्तों, ये संबंधित है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन संबंधित, ठीक है ना, कि इसके कुछ फायदे हैं और एक नुकसान है। ये जो अगर बात करेंगे तो ये एडवांटेज है, ठीक है, और ये अगर अपन इसको कहेंगे दोस्तों तो ये क्या है, ड्रॉबैक है ना। ठीक है जी, फायदा क्या है सर, फायदा ये है कि अभी तक अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है जी, है ना। ये मान लीजिए कि आपका एक देश है, आपका भारत देश है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर पाकिस्तान लगा हुआ है, यहाँ पर नेपाल लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश जो है श्रीलंका ऐसा लगा हुआ है, ठीक है जी। अब हमने एक मान लीजिए ग्रुप बना लिया है, क्या कर लिया हमने, ग्रुप बना लिए। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई रॉ मटेरियल जो है वो बांग्लादेश के पास है। अच्छा, बांग्लादेश के पास क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल है, उसके पास मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है, वो इंडिया के पास है। तो अब हम जब इंटीग्रेट हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, तो हम बांग्लादेश से क्या कहेंगे कि राजा तेरे पास रॉ मटेरियल है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों ना हम साथ में आकर के काम कर लें। अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो अभी तक जो व्यापार, जिस चीज में व्यापार नहीं हो रहा था, अब वो हो रहा है। इट मींस दैट वी हैव क्रिएटेड अ ट्रेड, हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ये फायदा होता है दोनों देशों के लिए, दैट इज नोन एज ट्रेड क्रिएशन, कि अभी तक जो व्यापार नहीं था, जो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो हम करने लगे हैं, दैट इज क्रिएशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइवर्जन। अब क्या हो चुका है, आप इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा लीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है जी, मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर कि क्या हो रहा है, इंडिया भैया, अब इंडिया है, ये ऑलरेडी एक रॉ मटेरियल जो है वो बांग्लादेश से परचेज कर रहा है ना, ये बांग्लादेश है, बाजू वाला दिख रहा होगा आपको मैप, बहुत सुंदर सा। तो ये बांग्लादेश से परचेज अभी तक नहीं कर रहा है, ठीक है, सॉरी, अभी तक नहीं कर रहा है। ये कहां से ले रहा है, ये भारत जो है मान लीजिए वो ले रहा है, किसी भी देश से ले लीजिए, यूएसए से ले रहा है, अमेरिका से कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है भारत, वो आता है, ठीक है जी, वो कितने का मिलता है, मान लीजिए कोई गुड्स है वो $1000 का आपको मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि हमारा तो ग्रुप बन चुका है ना भाई, हम इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब इंटीग्रेट जब हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक जैसे हो चुके हैं, तो हमें किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी विल हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द बांग्लादेश। अब बांग्लादेश वो मटेरियल हमें कितने में दे रहा है, $1100 में दे रहा है वही रॉ मटेरियल। तो अब हम यहां से उस बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी बांग्लादेश, इवन दो हमें इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। तो देखिए ऑलरेडी कहीं हम ट्रेड कर रहे थे, नाउ वी आर शिफ्टिंग, देन इट इज नोन एज द ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, आपको नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है दोस्तों क्या आपका ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है जी। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है सर कि सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये ऑलरेडी हमको 900 में दे रहा हो। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है कि हमें पहले से ही बांग्लादेश कोई मटेरियल हमें 900 में दे रहा हो, तब राजा हमको शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, हम पहले ही वहीं से ले रहे हैं और अब भी हम वहीं से लेंगे, तो डाइवर्जन तो नहीं हुआ ना, इसलिए इसके फायदे नहीं होते हैं, मतलब फायदे होते हैं पर हम कह सकते हैं कि फायदे नहीं है। क्यों, क्योंकि हम किसी दूसरे देश से हम ले रहे होंगे तो हमें सस्ता पड़ रहा होगा, पर हम यहां आ रहे हैं तो अब हमें महंगा पड़ रहा है, इसलिए इसमें जनरली क्या होते हैं आपके नुकसान, आपके देश को जो है डेट्रीमेंटल कभी कभी नुकसान उसको उठाने पड़ सकते हैं। ये होता है आपका दोस्तों डाइवर्जन। आई होप सो कि आपको जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी सवाल अगर फिर भी बचा हुआ है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर के उससे बताइएगा, और फेयर कॉपी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।